गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द पिट स्टॉप सर्विसेज। सो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी का दोबारा से काम करवाने। मेनली आज हमने दो काम करवाने हैं। ये वीडियो जो होगी ना, इसको मैं इन कोलैबोरेशन बनाऊंगा। जो पहली चीज़ है, गाड़ी स्टार्ट है, जो हमने चेंज करवानी है वो है ये इंजन माउंट। जो लास्ट वीडियोज़ अगर आपने देखी होगी तो हमने गाड़ी का ओवरऑल काफ़ी काम करवा दिया है, ठीक है। मुझे इंजन माउंट उस टाइम मिला नहीं था इसका जेन्युइन, तो अब मेरे पास जेन्युइन इंजन माउंट आ चुका है। और दूसरा, हमने इसके शॉकर माउंट्स चेंज करवाने हैं जो इसके नीचे लगे होते हैं। ये बैकिंग होती है कप होल्डर, इसके नीचे माउंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो हमने वो चेंज करवाने हैं। दोनों सामान मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी। ये वीडियोज़ ना, मैं पार्ट्स में इसका सस्पेंशन का काम बहुत हुआ हुआ, तो मैं आपको जोड़ के दिखा दूंगा कि सारा क्या क्या कराया है हमने, क्या क्या चीज़ें होती है और क्या बोलते हैं। तो इंजन माउंट रहा जेन्युइन फ्रॉम VW, ठीक है ये, और दीज आर जेन्युइन शॉकर माउंट्स जो हमारे पड़े हुए हैं। ये दो चीज़ें आज हमने इसमें करवानी है। अलॉन्ग साइड दैट मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें ऐड करके दिखाऊंगा कि मैंने और क्या क्या करा दिया है सस्पेंशन में। ओवरऑल हमने सारा सस्पेंशन करा दिया, जिसमें हमने स्टीयरिंग रैक बदला है गाड़ी का, ठीक है। और हमने जो लोअर कंट्रोल आर्म के, जिसको आप चिमटे बोलते हो, उसके बुश भी चेंज करवाया है, लिंक रॉड बदल दी है, तो और बॉल जॉइंट के बुश होते हैं, ठीक है, वो सारे हमने चेंज करा दिए। शॉकर्स रिप्लेस नहीं कराए थे, चेक कराए थे, उसके बेरिंग चेंज हुए हैं, जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। मैं वीडियो के इस पार्ट में डाल दूँगा आपको ना। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा और मैंने टायर खोल के भी बता दूँगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और क्या है। हम चेक कैसे करते हैं, सबसे पहली बात, एक अगर ख़राब हो जाता तो हम चेक कैसे करते हैं। एक तो होता है कि हम इंजन हिला के चेक करते हैं, बट माइन इज़ नॉट शेकिंग, ठीक है, क्योंकि हम बाकी सारे माउंट चेंज कर चुके हैं। एक डॉग माउंट नीचे लगा होता है, ठीक है, टी माउंट भी बोलते हो उसको। गियर बॉक्स का एक वो चेंज हो चुका है, गियर बॉक्स का माउंट यहाँ से चेंज हो चुका है लास्ट वीडियो में। अब कैसे करते हैं इसको, इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना, तो क्या होता है, जो आपका एक्सीलेटर होता है ना नीचे, ये आपका एक्सीलेटर पेडल होता है, कुछ स्पीड्स पे, सर्टेन स्पीड्स पे ना आपको वाइब्रेशन फील होती है। मतलब आप चले होंगे, आपको ऐसे हल्का हल्का झटका फील हो रहा होगा, ठीक है। तो वो इंजन माउंट की वजह से बेसिकली होता है। और आप खड़ी गाड़ी में भी चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। गियर माउंट का तो आप यहाँ से, और लीवर का जो डॉग माउंट से वगैरह होते हैं उनके यहाँ से चेक कर सकते हो। लीवर पे हाथ रख के अगर वाइब्रेशन जाए तो मतलब वो गए हैं। अब इस पर देखो कोई वाइब्रेशन नहीं है, पहले थी तो वो है। तो इंजन का आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा, एक्सीलेटर पे भी पेडल रख के थोड़ा सा RPM चढ़ा के देख सकते हो गाड़ी का ना, कि आप गाड़ी का RPM इतना रखा, ठीक है, 1100-1200, तो आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन फील होगी। तो जैसे मुझे यहाँ जैसे फील होती है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका इंजन माउंट गए हुए हैं। बाकी के पार्ट्स मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, जो मैंने आपको कहा है कि क्या चीज़ें क्या होती है वो, तो इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं सारी वो, कि किसको क्या बोलते हैं। कि मैंने, क्योंकि ये सस्पेंशन का काम पार्ट्स में हुआ है, और मोस्टली कुछ काम बहुत पहले हो चुका है जब चैनल था भी नहीं, ठीक है। मैं वो सारी डाल दूंगा क्लिप्स, इसी में इंक्लूड कर दूंगा। गाड़ी में आ चुकी है ABS की लाइट, वो देख सकते हो आप मीटर पे, ठीक है, जूम कर लेता हूँ, अभी चलते चलते ही आई है। वी आर गोइंग टू चेक इट आउट कि क्या रीज़न है कि ये आ गई है। VWs में वैसे कॉमन है, बट लेट्स सी, कई बार सेंसर्स की वायर्स भी लूज़ होती है तब भी आ जाता है। ज़रूरी ही नहीं है हमेशा कि हमारे ABS के नीचे जो सेंसर्स है वो ही ख़राब हो। लेट्स गेट इट चेकड आउट कि है क्या माजरा, क्योंकि आज तक तो मुझे आई नहीं है। तो देखते हैं। हम आ चुके हैं वर्कशॉप, गाड़ी लग चुकी है, ठीक है। तो एक साइड का शॉकर हमने कर दिया है, फिट भी कर रहे हैं, वो देखो ऊपर फिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं माउंट दिखा देता हूँ आपको। तो ये है नया माउंट गेब्रियल का। गेब्रियल ही VW के लिए माउंट बनाता है इसमें, और VW के जेन्युइन में, जिसमें VW लिखा होगा, 100 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये दो का सेट 700 का था, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, रिटेल में महंगा बेच रहे थे। ये पुराने वाला है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। यहाँ से फ़र्क दिखाता हूँ मैं आपको। ये पुराने वाला है, इसकी कोई जात बिरादरी नहीं है, ठीक है। ये गेब्रियल का ओरिजिनल है, तो दोनों में फ़र्क देख लो। उसमें थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है। शायद इसी की वजह से हमारे को दिक्कत हो रही थी, जो हो रही थी गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी में जब भी गड्ढे में जाती थी डुक डुक करती थी। बाकी सस्पेंशन सारा नया है हमारा,
और एक बार गाड़ी में नीचे से भी दिखा देता हूँ आपको। सो ये रहा वो डॉग माउंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये नया लगा दिया है। दिस इज़ कूलेंट ऑक्सिलरी पम्प, ये सेकंड ऑक्सिलरी पम्प बोलते हैं कूलेंट का, ठीक है। बाकी सेंसर्स लगे हुए हैं, कुछ पाइपिंग। जैसे मैंने बताया था कि ये छोटा था इससे, तो ये देखो ये ना, यहाँ से मैं दोबारा क्लियरिटी करता हूँ। अगर मैं अरे परे भी कर दूँ ना है तब भी छोटा ही है, कि अगर आपको लोगों की सरफेस ऐसा है वो देखो, ठीक है। तो सरफेस वाइज है तब भी ऊंचा है, ये नीचा है थोड़ा। तो दिक्कत इसी की थी जो गाड़ी के अंदर आ रही थी। बाकी गाड़ी लगी हुई है, एक बारी हो जाए, दूसरा खुल रहा है वहाँ पे शिल्ली भाई खोल रहे हैं, तो एक बारी जब हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नट खोल रहे हैं। वैसे प्रॉपर वे तो ये है कि काउल पैनल उतार के खोले, पर हम इसको पीछे कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी बीन 15 ईयर्स, तो इतना फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है कि ये इसमें अगर थोड़ा बहुत क्रैक आ भी जाए। तो प्रॉपर वे तो ये है कि काउल पैनल उतरता है, उसके बाद आप ये नट होता है यहाँ पे, इसको खोलेंगे, इसको कटोरी बोलते हैं, रिटेनर बोलते हैं, वैसे ऐसी शॉकर के ऊपर लगता है। एक बार यहाँ से खुलेगा, शॉकर चेक करेंगे, उसका रीमाउंट भी चेक कराऊंगा कैसे करते हैं, और माउंट रिप्लेस करेंगे। ABS की लाइट के लिए हम सेंसर देखेंगे। लाइट तो आ रही है, अब देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, सेंसर क्लीन करके लगा देते हैं, बट अगर हुआ भी तो फिर आप टू ऑर्डर न्यू सेंसर। बहुत बेकार। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। तो ये रहे हमारा टायर ऑन एंड, जिसको स्टीयरिंग असेंबली हमने पूरी चेंज करी थी, तो उसको टायर ऑन एंड भी बोलते हैं, स्टीयरिंग एंड भी बोलते हैं। ये लिंक रॉड हो गई हमारी, ठीक है, ये भी चेंज कर दिया। ये शॉकर हो गए। ये कंट्रोल आर्म है जिसको आप देख रहे हो, ये पीछे के डी बुश बोलते हैं इनको, या बैक बुश भी बोलते हैं। और इसी में ही बॉल जॉइंट लगा होता है नीचे, ये यहाँ पे, तो हमने ये भी चेंज कर दिया। कंट्रोल आर्म हमेशा पूरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, उसके बुशिंग आते हैं अलग से, तो हमने वो चेंज करें। स्पोर्ट रॉड के बुश भी चेंज करें। तो ये जो प्रोसेस है ये शॉकर खोलने का है। तो हमारे शॉकर्स ठीक थे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बेरिंग गया हुआ था, जो टॉप है, टॉप पे आप बेरिंग देख रहे हो, ठीक है। तो ये सिर्फ ख़राब था, तो हमने ये नया डाला है। और बाकी शॉकर असेंबली पूरी ठीक थी। तो शॉकर असेंबली को चेक करने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि आप उसका रीबाउंड चेक करते हो। रीबाउंड का मतलब होता है कि आप उसे दबा के देखते हो और वो कितनी जल्दी वापस ऊपर आता है, तो हम वो चेक करते हैं। जर्मन्स में ये थोड़ा उल्टा भी चलता है, जो OEM बड़ी मर्सिडीज़ BMW होती है उनमें शॉकर उल्टा चलता है कि ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। बट मोस्टली आफ्टर मार्केट अगर आपने सस्पेंशन कराया हो तो उसमें शॉकर नीचे से ऊपर जाना चाहिए जल्दी। ये देखो, ये रीबाउंड चेक कर रहे हैं इसका हम, और यहाँ पे दूसरे शॉकर का भी। तो शॉकर्स हमारे दोनों ठीक थे, ठीक है। ये रहा इसका रीबाउंड, ये जल्दी से ऊपर आएगा वापस, तो इट वाज ऑल ओके। ये रही हमारी इंजन माउंटिंग यहाँ पे। तो ये क्रैक हो गई थी पूरी, ठीक है, इससे आवाज़ भी आ रही थी। ये पूरी अपनी ये जो हाउसिंग नीचे से इसे निकल चुकी है। तो 15,000 चल चुकी है, राउंड अबाउट 95,000 किलोमीटर, तो इट्स मोर देन इनफ। ये नई है, इसमें ज़ीरो फ्लेक्स है, देखो कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेक्स है, ठीक है। तो इसके बाद ये इंजन माउंटिंग लगाने का प्रोसेस है। हमने यहाँ से कूलेंट की बॉटल उतारी है, ऊपर को सिर्फ साइड करी हुई है, ठीक है, और माउंटिंग हम लगा रहे हैं। तो इसके बाद हमारी जो वाइब्रेशन होगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब ज़ीरो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ न्यू। सारा सस्पेंशन हम नया है हमारा, ठीक है, और अब सारे माउंट्स भी नए हैं, तो वाइब्रेशंस का वी आर बैक ऑन द रोड गाइस। गाड़ी का काम हो चुका है ख़त्म, ठीक है। और ABS की लाइट भी चली गई है, अगर आप देख सकते हो मीटर पे। एक सेकेंड, सी आपकी ABS की लाइट भी नहीं है मीटर पे अब। सो क्या करा हमने ABS सेंसर्स निकाले और हमने वो साफ़ करे और बैटरी के बाहर निकाल दी। सो यूजुअली हमेशा ABS का जो स्पीड सेंसर होता है वही उसकी दिक्कत होती है मोस्टली जब लाइट आती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो ही गया हो, ठीक है। उसका जाने का रीज़न ये होता है कि आपने वॉशिंग कराई हो, कनेक्टर थोड़ा लूज़ हो और अंदर पानी चले गया हो तो वो शॉर्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि वो जहाँ बैठता है, जिस हाउसिंग में बैठता है ना, वहाँ मैग्नेट होता है, ठीक है। उसमें अगर डस्ट वगैरह भी आ जाए ना तो वो चलना बंद हो जाता है। तो लोग बेसिकली सोचते हैं कि वो उसी की दिक्कत है और नया सेंसर ले लेते हैं और नया सेंसर लगाते हैं। और जब आप नया सेंसर, पुराना सेंसर, नया लगाते हैं सेंसर जिस जगह पे, तो आप ऑब्वियसली उस जगह को साफ़ कर देते हैं अच्छे से, और नया सेंसर भी साफ़ होता है तो वो चल पड़ता है। तो कई बार ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आप पुराना एक बारी खोल के दोबारा साफ़ करके लगा के चलाओ, थोड़े दिन चलाओ। अगर आती है लाइट, वापस आती है, तो वी ऑलरेडी नो कि हाँ वो गया हुआ है और हमें उसका काम करवाना पड़ेगा।
और फिर हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम नया मंगाएंगे। बट अगर नहीं आती है सो वी आर डन फॉर द डे। एंड हमारा सस्पेंशन का भी हो चुका है, हमने माउंट्स डाल दिए हैं और इंजन माउंट भी डाल दिया है। गाड़ी में वाइब्रेशंस अब ना के बराबर है, ठीक है। इट फील्स ऑल न्यू। दिस वाज ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।